आज तो 15 अगस्त है, तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहिए फॉर्मेलिटी के लिए। बट सोचने वाली बात ये है कि क्या हम लोग सही में इंडिपेंडेंट हैं? ऑफ कोर्स फॉरेनर्स से तो हम इंडिपेंडेंट बन गए हैं, बट जो ये अपनी ढकियानुसी सोच में हम लोग कैद हैं, उसके बंधन से कब आज़ाद हो रहे हैं हम? Why is it always girls who is like suffering? There are so many strikes going on, medicos are doing or non-medicos, that hardly matters. बट वो 31 ईयर्स की लड़की जिसकी जान चली गई है, क्या वो वापस आएगी? वापस आना तो छोड़ो, इतने स्ट्राइक्स के बाद गवर्नमेंट कुछ उसके रिलेटेड स्टेप्स भी नहीं ले। कुछ कॉलेजेस में तो स्ट्राइक भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उनके कॉलेज वाले उन पर कुछ एक्शंस ना लेंगे। तो जहाँ हम अपनी ही आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, वहाँ गवर्नमेंट को हमारा साथ देना चाहिए, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। उल्टा एविडेंस मिटाए जा रहे हैं, कॉलेज अपने आप को बचा रहा है, उस रेपिस्ट को बचा रहा है, एंड वो रेपिस्ट उल्टा ये कह रहा है कि कुछ भी कर लो, फांसी पे चढ़ा लो, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। ऐसी मेंटालिटी में हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि करना पड़ेगा ना, फ्लैग होस्ट तो होना ही है, क्योंकि दैट्स अ फॉर्मेलिटी। बचपन से बीइंग अ गर्ल, आई कैन से दिस दैट there will be not a single girl who has not experienced a bad touch, whether it is in their own family, whether it is in a crowding place or anything. But वो सब चीज़ें तो छोटी है, ध्यान क्यों ही देना है? बचपन से हमें ये सिखाया जाता है कि लड़की हो ऐसे कपड़े मत पहनो, लिपस्टिक मत लगाओ, छोटे कपड़े पहन के बाहर नहीं जाना है, रात के 6 बज जाए तो घर में आ जाना है, हमेशा अपने भाई के साथ या पापा के साथ जाओ, यानी एक मेल मेंबर का होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा। जो गलत करते हैं उन्हें नहीं कैद किया जाता है कि तुम बाहर मत जाओ क्योंकि तुम ही गलत कर रहे हो। यहाँ पे भी उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये बोला है कि लड़की को अकेले रात में सेमिनार रूम में नहीं रहना चाहिए था। अच्छा, तो फिर तुम्हें ही उसका रात में ड्यूटी नहीं लगाना चाहिए था ना, या फिर ऐसा करना चाहिए था कि मेल मेंबर के साथ लगाना चाहिए था, क्योंकि शी ऑलवेज नीड्स अ बॉडी गार्ड, सो प्रोवाइड हर अ बॉडी गार्ड। इट्स नॉट अबाउट फेमिनिज्म। लोग कहते हैं कि मैं फेमिनिज्म की बहुत फ्लैग बेरर हूँ, बट यू नो डर लगता है यार। मैं आई फील दैट आई एम सो कॉन्फिडेंट, आई कैन डू माई थिंग्स बाय माई ओन, आई कैन ट्रैवल अलोन, बट ऐसे ऐसे हादसों के बाद बहुत डर लगता है। मतलब मेरे खुद के ऐसे रूह कांप जाती है कि शेट अगर कल को मेरे साथ हुआ तो। बायोलॉजिकली ये बात प्रूवन है कि मेल का मस्कुलर स्ट्रेंथ कितना भी कुछ कर लो फीमेल से ज़्यादा ही होता है। तो अगर एक अकेली महिला को 3-4 तो छोड़ो, एक मर्द ने भी कस के पकड़ लिया ना हाथ, तो वो तो छुड़ा नहीं पाएगी। मतलब हम ही सेल्फ डिफेंस के लिए नाइफ रखे, पेपर स्प्रे, चिली स्प्रे, हम ही मार्शल आर्ट सीख लें, हम जल्दी घर आए, हम छोटे कपड़े नहीं पहने क्योंकि सो कॉल्ड मेल्स गेट अट्रैक्टेड फ्रॉम दैट। सो बेसिकली यहाँ पे विक्टिम को ही ये सिखाया जाता है कि तुम कैसे विक्टिम ना बनो, बट जो कल्प्रिट है उसको ये नहीं सिखाया जाता है कि गलत है। यहाँ इतने स्ट्राइक करने के बाद भी कोई असर नहीं है। दैट इज़ दी मेन थिंग। उनके माँ बाप को उनकी बॉडी इतने देर उनको वेट करना पड़ा है, तब जाके वो अपने बेटी को देख पाए। क्यों? आखिर या तो एविडेंस मिटाए जा रहे होंगे, या तो वही है ना, कॉलेज का रेपुटेशन इज ग्रेटर दैन उसकी लाइफ, राइट? हमेशा लड़कियों को बाहर भेजना ही नहीं चाहिए पढ़ने लिखने के। या तो ये सारी इंसिडेंट बस एक ही तरफ फोकस करती हैं कि काश मैं भी एक लड़का होती, या तो ये सोसाइटी में सिर्फ मेल डोमिनेटेड होना चाहिए था, फीमेल शुड नॉट हैव टेकन बर्थ। I'm just numb and I'm very shocked when I hear to these kind of mentality of what people are going through. I just can't imagine what she must have gone through, and actually I don't want to imagine. इस इंसिडेंट्स के बाद भी लड़कों पे कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद भी लड़कियों को ही और पाबंदी में रखा जाएगा। बोला जाएगा 6 की जगह तुम 3 बजे आ जाओ, तुम बाहर ही मत जाओ, तुम कपड़े पहनना ही छोड़ दो। ओहो, रात की ड्यूटी शायद लड़कियों की हटा दी जाएगी, बट लड़कों को खुलेआम अभी भी घूमने दिया जाएगा। मुझे लगता है कि मम्मी सही कहती हैं कि लोग तो जाने वाले चले जाते हैं, उसके बाद ऐसे ही कैंडल मार्च निकलते हैं, पोस्टर्स बनते हैं, स्टॉप रेप। निर्भया के बाद भी ये हुआ था, बट क्राइम रुक ही नहीं रहा है। मैं खुद जो फ्रीडम के लिए इतना ज़्यादा लड़ती रहती हूँ, मुझे कभी कभी फील होता है कि यार नहीं चाहिए फ्रीडम, तुम हमें सेफ्टी दे दो ना। हम पे बिना पाबंदी लगाए तुम हमें सेफ्टी नहीं दे पा रहे हो। मतलब क्यों यार, इतनी कमज़ोर हैं क्या हम? जस्ट बिकॉज ऑफ योर लस्ट यू हैव टेकन समवन्स लाइफ। पता है इस सारे इंसिडेंट के बाद लोगों में क्या बातें होती हैं कि दे डोंट वांट
अ गर्ल चाइल्ड, नॉट बिकॉज ऑफ डाउरी एंड ऑल। पहले दहेज ना देना पड़े इसलिए लोग लड़कियों को जन्म नहीं देना चाहते थे। अब वो चीज़ बदल गया है कि यार उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, उसको कैसे सेफ रखेंगे उसके स्कूल में, या जब मैं नहीं रहूँगी उसके साथ। पीपल आर मोर वरिड बिकॉज ऑफ दिस, एंड एवरीवन नोज हु इज़ रॉन्ग एंड हु इज़ राइट, बट एनीवन कैन नॉट डू एनीथिंग। जिस केस में सबसे पहले फांसी की सज़ा सुना देनी चाहिए थी, उस केस में इतना डिले करता है गवर्नमेंट कि लोगों का मनोबल और बढ़ते ही जाता है। I have heard the news of like 8 days girl has been raped or plus 60 women has also, means they just want a hole to fuck। और जो लोग कपड़ों को ब्लेम करते हैं, मैंने तो एक बुरखा में रहने वाली औरत का रेप होते हुए भी सुना है। अगर जगह की बात करूँ तो वो क्लब में नहीं, वो हॉस्पिटल में थी, अपना काम कर रही थी। मुझे लगता है ये सारी चीज़ें सिर्फ बहाना है। And the way these rapists are talking and confessing that they are even not guilty of what they have done, I feel like हमारा समाज बहुत खतरे में है। In future, I think ratio of girls will be lower to I don't know what extent, and then these men will only need women for everything, for a single handkerchief even. From their birth, they need their mom, their sister for everything. Every men do not know how to cook even. Some of them do not take a glass of water by themselves, and then they'll need their wife to do everything, and then they'll go and do such things to someone else's daughter or sister. आई डोंट नो, दिस इज सो ग्रोस दैट बहुत से लोग तो पोस्ट भी नहीं कर रहे हैं इसके बारे में, चाहे वो मेडिको हो चाहे वो नॉन मेडिको हो। क्यों? क्योंकि उनके माँ बहनों के साथ ऐसा नहीं हुआ है ना। जब कल को वैसा होगा तो वही लोग सबसे आगे जाएंगे, यार प्लीज हेल्प अस टू गेट जस्टिस। बट अभी तो ये लग रहा है मेरे एक पोस्ट करने से क्या हो जाएगा, जबकि लोग जानते ही नहीं कि इंडिया में इन सब चीज़ों करने से ही कुछ होता है। नॉर्मली कुछ होता तो शायद रेप ही नहीं होता। तो प्लीज एक जागरूक नागरिक तो बन ही सकते हैं आप लोग, और कुछ ना सही उससे तो बचा ना सके, कम से कम उसके कातिल को आप सज़ा तो दिलवा सकते हो। और अगर यही सिनेरियो है इंडिया में कि जब तक एक चीज़ का इशू ना बना जाए तब तक गवर्नमेंट उसकी तरफ ध्यान नहीं देती है, तो लेट्स मेक इट एन इशू बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ बिग इशू। जब भी एक लड़की रात में ट्रैवल करती है, उसके पूरे खानदान वाले जगह रहते हैं कि बेटा पहुंची, बेटा प्लीज़ कैब का नंबर शेयर कर देना, लाइव लोकेशन भेजो, बैठते के साथ मेरे साथ कॉल पे रहना और बोलना हेलो हाँ मम्मी मैंने तुम्हें लाइव लोकेशन भेज दिया है, कार का नंबर ये है, ड्राइवर का नंबर सेंड कर दिया। क्यों डरते हैं वो लोग इतना? ऐसे लड़कों के साथ तो नहीं होता है। मतलब हमारी कंट्री में हमारी ही लड़कियाँ सेफ नहीं हैं, या तो उसके साथ किसी को ट्रैवल करना पड़ता है, बट ऐसा तो लड़कों के साथ नहीं होता है। क्यों हमेशा हमारी रूह कांपते रहती है कि रात में कहीं देखो ज़रा गलत रोड पे तो नहीं ले जा रहा है ये, या फिर अकेले आप रोड पे वॉक तक नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको डर है कि कोई काट के फेंक देगा। इतने सारे केसेस सुन लिए हैं ना हमने, बट इवेंचुअली सारी चीज़ों में लड़कियों की ही गलती मान ली जाती है। द रियल इंडिपेंडेंस डे विल बी द डे व्हेन द गर्ल्स विल बी able to walk safely on the road, not only in the day but also in the night। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। देश सबके लिए आज़ाद करो, सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं। और लगाम अगर लगानी ही है तो जो गलत कर रहे हैं प्लीज़ उन पे लगाओ, शायद कुछ हद तक क्राइम्स रुक जाएंगे। और अगर ये कंटिन्यू रहा तो थोड़े दिनों बाद या थोड़े सालों बाद हम भी थोड़ा सेफ फील कर पाएंगे।